छोटे से गांव नूराबाद की मिट्टी से एक ऐसी खुशबू उठती थी जो सादगी, ईमान और सब्र की गवाही देती थी। और इसी मिट्टी में एक मासूम सी कुल्ली खिलती थी, ज़ैनब, यतीम मगर अल्लाह पर कामिल भरोसा रखने वाली बच्ची। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम। देखो, ये खूबसूरत दुनिया अल्लाह ने बनाई है, हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए और अच्छे काम करने चाहिए। जिसके दिल में सिर्फ एक ही आरजू थी, पढ़ूं, आगे बढ़ूं, लोगों के काम आऊं, या अल्लाह मुझे इल्म की रोशनी दे दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उसकी माँ दिन रात सिलाई करके घर चलाती और हर सजदे में अल्लाह से दुआ करती कि या रब, मेरी बेटी के नसीब रोशन कर दे, उसे वो इल्म दे दे जो उसे इज्जत, रिस्क और ईमान की मजबूती अता करे। गांव में ना स्कूल था, न कॉलेज, न कोई उस्ताद, मगर ज़ैनब शाम के वक्त मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठकर कुरान की तिलावत सुनने लगती और दिल ही दिल में ये सोचती कि जिस दिल में रब की किताब की मोहब्बत हो, उसे कोई अंधेरा रोक नहीं सकता। एक दिन माँ ने फैसला किया कि ज़ैनब को शहर भेजकर तालीम दिलवाएगी। मैं चाहती हूँ तुम अपना ख्वाब पूरा करो। मेरी शहजादी, पढ़ो, अल्लाह पर भरोसा करो और माँ, फिर मैं अकेली कैसे रहूंगी? मुझे आपकी बहुत याद आएगी। कोई बात नहीं बेटा, पढ़ो और आगे बढ़ो। वहाँ तुम्हारी फूफू होंगी, वो तुम्हारा ख्याल रखेंगी। और उसे उसकी फूफू के घर भेज दिया गया। मैं अपना सफर का आगाज अल्लाह के नाम से करती हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमान। जो शुरू में बहुत शफकत से मिली। अस्सलामु अलैकुम फूफू जान, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम ज़ैनब, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। उसे अपना बचपन याद दिलाया और कहा, बेटा, इल्म रोशनी है और जिस घर में इल्म की रोशनी हो वहाँ अल्लाह की रहमतें उतरती हैं। मगर इंसान का दिल बदलने में देर कब लगती है। चंद हफ्ते गुजरे और फूफो का लहजा नर्म से सख्त और मोहब्बत से बोझ में बदल गया। आज से सारे घर का काम तुम करोगी, ज़ैनब। मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती रहूंगी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। सुबह से शाम तक काम, बर्तन, झाड़ू, कपड़े, खाना, ऐसे जैसे वो घर की बेटी नहीं बल्कि एक नौकरानी हो। तेरे दर पे खड़ी हूँ, मेरी लाज रखना। ये फूफू जान को क्या हो गया है? आज फूफू जान ने मुझसे बहुत काम करवाया। ऐ अल्लाह, मेरी मदद कर, मैं यहाँ पढ़ने आई हूँ। फिर भी ज़ैनब खामोश रही, कहती, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह सब जानता है, मेरी आजमाइश है, मैं सब्र करूंगी, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। खत्म कर दे और मेरी दुआ कबूल फरमा। मैं अपनी माँ को सब कुछ बता दूंगी। तुम अपनी माँ को कुछ नहीं बताओगी। दफा हो जाओ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। जब माँ फोन करती, आवाज में मोहब्बत भरकर पूछती, बेटा खुश तो हो ना, कोई तकलीफ तो नहीं?
मगर जैनब नम आंखों के साथ झूठ बोल देती। नहीं अम्मा, फुफ्फो बहुत ख्याल रखती हैं, बस पढ़ाई भी करवाती हैं। क्योंकि फुफ्फो ने सख्ती से मना किया था कि अगर उसने घर बात की तो वो उसे वापस भेज देंगी। जैनब ने सब बर्दाश्त किया, या अल्लाह, मगर रब से उम्मीद मुझ न पर छोड़ी। रहम कर। वो मेरी रातों को मुश्किलें तहज्जुद के खत्म वक्त कर दे खामोशी से और दुआ मेरी करती, दुआ कबूल या अल्लाह, फरमा। मेरी नीयत साफ है, मेरे दिल में इल्म की मोहब्बत है, मेरे रास्ते आसान फरमा दे। मैं अकेली हूँ मगर तन्हा नहीं, तो मेरे साथ है। फिर वही अल्लाह उसके लिए रास्ते हमवार करने लगा। वही रब जिसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकाला और मूसा अलैहिस्सलाम को दरिया के पार पहुंचाया, उसने जैनब की मदद भी वहीं से भेज दी जहां से उसने कभी सोचा भी न था। घर में फुफ्फो का बेटा अहमद, जो नर्म दिल था, दीन समझता था, नमाज पढ़ता था और यतीमों से मोहब्बत करने वाला था, जैनब की खामोश तकलीफ को देखकर बेचैन हो गया। उसने धीरे से कहा, जैनब, तुम सब्र कर रही हो, अल्लाह तुम्हारे सब्र को जाया नहीं करेगा। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, जितना हो सका तुम्हारी पढ़ाई के लिए वक्त और सहूलत दूंगा, बस तुम उम्मीद न छोड़ना। जैनब की आंखों में पहली बार खौफ से ज्यादा सुकून झलका, जैसे अल्लाह ने उसके लिए इंसानों में से एक आसरा मुंतखब कर लिया हो। मगर आजमाइश का वक्त अभी खत्म नहीं हुआ था, बल्कि असल इम्तिहान तो अब शुरू होने वाला था। वक्त गुजरता गया और जैनब के लिए आजमाइशें बढ़ती गईं। फुफ्फो के दिल में सख्ती और गुस्सा गहरा होता गया, यहाँ तक कि उन्होंने जैनब को पढ़ने से बिल्कुल रोक दिया। प्लीज ऐसा ना करें, प्लीज फूफू जान। नहीं, तुम अब से नहीं पढ़ोगी, सारा वक्त काम में दोगी। और घर का हर मुश्किल काम उसी से करवाने लगे। मगर जैनब फिर भी सब्र करती रही, क्योंकि वो जानती थी कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है और जो दुख इंसानों से छुप जाता है वो रब के यहाँ हमेशा जाहिर रहता है। माँ जैनब से कितना काम करवाती है। अहमद खामोशी से जैनब की मदद करता। जैनब, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ काम। कभी उसका काम खुद कर देता, कभी कॉलेज के नोटिस ला देता, कभी चुपके से कहता, अल्लाह तुम्हारे लिए रास्ता खोल देगा, अभी वक्त मुश्किल है मगर हमेशा नहीं रहेगा, जैनब उम्मीद मत छोड़ना। अहमद की थोड़ी सी मदद भी जैनब के लिए रहमत की मानिंद थी, लेकिन फुप्पो के दिल में वसवसे और गलत फहमियां बढ़ती गईं। उन्होंने एक दिन अहमद को सख्त लहजे में ठोका, तुम इस लड़की की इतनी फिक्र क्यों करते हो? बहुत बहुत शुक्रिया अहमद। ये क्या है? फूफू जान, ये नोट्स हैं। मेरी बात सही है, ये नोट्स ही हैं। ये तुम्हारे पास कहां से आए? किसने लाकर दिए? फूफू जान, अहमद ने लाकर दिए हैं। और तुम जैनब, तुम क्या चाहती हो? मेरे बेटे के पीछे क्यों पड़ी हो? जैनब पर यह इल्जाम बिजली बनकर गिरा। उसने रोते हुए कहा, फुप्पो, मैंने कभी ऐसी बात का तसव्वुर भी नहीं किया। मैं तो सिर्फ पढ़ना चाहती हूं, बस इतना कि मुझे मेरी राह न रोकी जाए। मगर फुप्पो गुस्से में अंधी हो चुकी थी। उन्होंने उसकी एक न सुनी। जैनब के हाथ से किताब छीन ली और कहा, मेरे घर से निकल जाओ, अभी उसी वक्त। दफा हो जाओ और कभी वापस मत आना। जैनब के कदम लरस गए, दुनिया जैसे घूम गई, मगर फिर भी उसने जबान से कुछ न कहा, बस दिल ही दिल में पढ़ती रही, हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हो, अल्लाह मेरे लिए काफी है, और आंसुओं को जब्त करती हुई गांव की तरफ चल पड़ी। जब वो अपनी मां के दरवाजे पर पहुंची तो पहली बार सारी बात बता दी, अपने दुख, अपना डर, अपनी बेबसी
सारा जुल्म। माँ ने उसे गले से लगाया और आंसू बहाते हुए कहा, बेटा, तुमने किसी का दिल नहीं दिखाया। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा और जो तुम्हारे साथ हुआ है उसका हिसाब अल्लाह के सुपुर्द है। Hush now, close your eyes. The evening breeze is calm. Sleep. ज़ैनब कहाँ है माँ? मैंने उसे घर से निकाल दिया है। क्यों? माँ, मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। उसे भूल जाओ, अब सब खत्म हो गया है। अनेका, अगर वो ना मिली तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। इधर शहर में अहमद को जब सब पता चला तो वो गुस्से और दुख से भर गया। उसने अपनी मां से कहा, आपने एक यतीम बच्ची पर जुल्म किया, उसका हक छीना, उसकी पढ़ाई रोकी और उसे बुरा कहा। अम्मी, ये दीन नहीं है, ये जुल्म है और मैं जुल्म के साथ नहीं खड़ा हो सकता। अगर ज़ैनब वापस नहीं आएगी तो मैं भी उस घर में नहीं रहूंगा, मैं चला जाऊंगा हमेशा के लिए। फुप्पो के कदम डिगमगा गए। बेटे की आंखों में अल्लाह का खौफ और हक की आवाज देखकर वो रो पड़ी। उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगा, दिल में नदामत उतरने लगी। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, मैं गलत थी, मुझे उस बच्ची से हसद नहीं करना चाहिए था, मैं उसे वापस ले आऊंगी। ये मैंने क्या कर दिया बेचारी ज़ैनब के साथ। और वो उसी वक्त गांव रवाना हो गईं। रास्ते में फुप्पो के दिल में सिर्फ एक ही दुआ उठती रही, या अल्लाह, मैंने गलत किया, मुझे माफ कर दे, मुझे उस बच्ची से माफी मांगने की हिम्मत दे, मैंने उसके साथ ज्यादती की। उन्होंने ज़ैनब के दरवाजे पर पहुंचकर लरसती हुई आवाज में कहा, ज़ैनब बेटा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर जुल्म किया, मैं शर्मिंदा हूं, वापस आ जाओ, अल्लाह के लिए मुझे माफ कर दो। ज़ैनब चंद लम्हे चुप रही, फिर मां ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, माफ कर देना ही मोमिन की शान है। जो अल्लाह के लिए माफ करता है, अल्लाह उसका दिल रोशन कर देता है। और यूं ज़ैनब ने अपनी फुप्पो को माफ कर दिया, क्योंकि उसका दिल इल्म, ईमान और सब्र से बना था, नफरत से नहीं। मगर कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल तब्दीली तो अब शुरू होने वाली थी, वो तब्दीली जो ज़ैनब के नसीब में रोशनी लिखने वाली थी। ज़ैनब की वापसी के बाद उसकी जिंदगी में वो रहमत आई जिसे लोग तकदीर कहते हैं, मगर हकीकत में ये सब अल्लाह की बेहतरीन तदबीर थी। फुप्पो ने नदामत के साथ माफी मांगी और ज़ैनब ने अल्लाह के लिए उन्हें फौरन माफ कर दिया। अहमद ने उसकी तालीम दोबारा शुरू करवाई और कहा कि इसका इल्म अल्लाह की अमानत है। वो इसी ताकत के साथ आगे बढ़ी, हर नमाज में रब से दुआ करती रही। कुछ अरसे बाद अहमद की मां खुद रिश्ता लेकर आ गईं और सादगी से निकाह हुआ। अहमद ने वादा किया कि उसकी तालीम कभी नहीं रुकेगी। ज़ैनब ने घर भी संभाला और मेहनत से पढ़ती रही, यहां तक कि वो डॉक्टर बन गई। डॉक्टर ज़ैनब का कार्ड देखकर उसकी आंखों से शुक्र के आंसू बह गए। फिर उसने यतीम बच्चियों की तालीम के नाम से फाउंडेशन बनाई ताकि कोई और बच्ची वो दर्द न सहे जो उसने सहा था। इसकी कहानी गांव की लड़कियों के लिए उम्मीद बन गई। अहमद फख्र से उसे रोशनी कहता और ज़ैनब हमेशा कहती कि असल फख्र अल्लाह की रहमत है। यूं इन दोनों की जिंदगी इस सबक पर खत्म हुई कि सब्र कभी रायगा नहीं जाता और अल्लाह के फैसले हमेशा बेहतरीन होते हैं।